दुनिया वर्ल्ड वॉर टू की आग में जल रही थी और जापान की सेना साउथ ईस्ट एशिया से बढ़ते हुए भारत की तरफ खतरा बन चुकी थी। इस टेंशन के बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत का सपोर्ट लेने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में भेजा, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें तुरंत आज़ादी की कोई बात ही नहीं की गई थी। ब्रिटिश सिर्फ वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, जबकि कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज चाहती थी। साथ ही साथ इसमें डिफेंस जैसे इम्पोर्टेंट मामले अभी भी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही रहने वाले थे, जो कि असली पावर ट्रांसफ़र को बिल्कुल खोखला बना देता। इस प्रपोजल का सबसे बड़ा और ख़तरनाक पहलू था प्रोविंसेस को अलग होने का अधिकार देना। इसका मतलब था कि भारत टुकड़ों में बंट सकता था, जिसे कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया दैट इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, यानी ये एक ऐसा वादा है जिसका कोई भरोसा नहीं। दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर का मानना था कि ये प्रपोजल मुस्लिम लीग के सामने झुकने जैसा है। इससे फ्यूचर में पाकिस्तान की जो मांग है वो और तेज हो जाएगी। तो ओवरऑल क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था। 1942 का समय आ गया था। अब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और यहाँ से आरंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत तेजी से बड़े एरिया में फैल गया, लेकिन इसी दौरान कुछ नेताओं की सोच बिल्कुल अलग थी, जिनमें से एक थे सावरकर। सावरकर का मानना था कि ये जो वर्ल्ड वॉर टू का मौका है, ये भारत के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, जिससे फ्यूचर में देश मजबूत हो सके। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी अलग राह चुनी। उन्होंने बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिससे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में राजनीति और भी तेजी से बदलने लगी। कांग्रेस ने ऑलरेडी 1939 में मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया था, तो अब प्रदेशों में मुस्लिम लीग और नए दलों ने सरकार बनाई, जिससे पॉलिटिकल बैलेंस बदलने लगा। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ समझौते करने की पूरी कोशिश की, लेकिन विचारधाराओं का अंतर इतना गहरा था कि एक रास्ता निकालना बहुत मुश्किल था। सावरकर जैसे नेता अखंड भारत के पक्ष में थे और किसी भी तरह के विभाजन के खिलाफ खड़े रहे। आखिरकार 1945 में वेवल प्लान आया, जिसमें कि इंतरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा सुलझ ही नहीं पाया। हिंदू और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर तनाव और बढ़ता चला गया। इन सब घटनाओं ने मिलकर आने वाले समय के लिए एक ऐसा माहौल बना दिया था जहाँ पर आज़ादी तो नज़दीक थी, लेकिन साथ ही देश के विभाजन का संकट उतना ही गहरा हो चुका था। ये दौर सिर्फ आज़ादी के लिए लड़ाई का नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक निर्णायक मोड़ था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।